नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। आज जमी हुई एक ऐसी दुनिया में आपको हम लिए चलेंगे जहां पर सांसें भी जम जाती हैं। ये एक नहर है, जहां जहां लहर उठी है उसी शक्ल में हूबहू जम चुकी है। हम लद्दाख में इस समय हैं, जहां अधिकतम तापमान भी माइनस में रहता है और न्यूनतम तो -30 डिग्री तक जाता है। हम आज लद्दाख का तो हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही समूचे देश में किस तरीके से शीत लहर का कहर है वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस जमीन पर हम खड़े हैं, इसी जमीन पर वो हिस्सा भी आता है जिसे पृथ्वी पर सबसे ठंडी दूसरी रिहायशी जगह माना जाता है, यानी कि द्रास। इसी यूनियन टेरिटरी में आज सियाचिन का वो हिस्सा आता है जहां पर हमारे सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं। और यहीं पर जो अधिकतम तापमान भी है वो इतना अधिक रहता है जिसके न्यूनतम होने की भी कल्पना आप अपने शहर में नहीं कर सकते। -30 में आज तक मौसम का पूरा मिजाज आप तक। जिस सर्दी ने चीन की हिम्मत तोड़ दी, सर्दी के बीच कैसे भारतीय जवानों ने शौर्य की नई कहानी जोड़ दी। इस सर्दी ने कहां क्या किया है वो दिखाएंगे। जहां जम गया सब कुछ, वहां की मुश्किलें सुनाएंगे। तो बहुत ही ठंड है सर, फॉग बहुत है, लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम। टेम्परेचर काफी नीचे गया है और यहाँ पे जो भी हैं लेक्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी हैं। लद्दाख से चलेंगे स्विट्जरलैंड तक जाएंगे। -30 में खड़े होकर हम आज हिमयुग में बदलती दुनिया दिखाएंगे। माना कि मौसम की दुश्वारियां जरूर हैं, माना कि मौसम की मनमर्जियों से मुश्किलें भी हैं, लेकिन मौसम ने पर्यटन के रास्ते भी खोले हैं। इसी मौसम में पर्यटकों के दिल भी डोले हैं। कहीं थंडर तो कहीं वंडर, कपकपाते खिलखिलाते मौसम को आज महसूस कराएंगे। लद्दाख की धरती से -30 में खड़े होकर मौसम का हर रंग दिखाएंगे। इस समय दिन का अधिकतम तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस। और आप सोच रहे होंगे कि अगर -11 है तो फिर मेरे पीछे पहाड़ों पर बर्फ क्यों नहीं है। लेह लद्दाख की जो सर्दी है वो कुछ ऐसी ही होती है। क्योंकि लद्दाख को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, दुनिया का छत। इतनी तेज धूप यहां पर पड़ती है, इतनी ऊंचाई है कि सूर्य से ज्यादा दूरी रहती नहीं है और धूप इतनी तेज होती है कि जो भी बर्फ पड़ती है वो पिघल जाती है। अब अगर आप मेरे दूसरे ओर की पहाड़ को देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर धूप आ नहीं रही है, इसीलिए बर्फ यहां पर बची हुई है। इन्हीं हिस्सों में, ऐसे ही हिस्सों में, या फिर जहां पर पानी आप अगर गिरा भी दें तो कुछ देर में वो जम जाएगा अगर वहां पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही हो। बहुत ज्यादा बर्फबारी इस साल यहां पर हुई नहीं है। ठंड तो बहुत ज्यादा हुई है, बर्फबारी नहीं हुई है और इससे लोगों को चिंता भी है, क्योंकि पानी का जो स्रोत होता है, आप देखिए कहीं पर आपको पेड़ पौधे नजर नहीं आएंगे। पेड़ पौधे नहीं है यानी ऐसे ही हवा में नमी की कमी रहती है। और बर्फबारी भी बहुत ज्यादा अगर न हो तो बहुत अच्छी खबर नहीं होती है। द्रास को लद्दाख का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसे भारतीय जवानों ने अपनी आहुतियों से सजा रखा है। 15 जनवरी को यहाँ का अधिकतम तापमान -8.4 और न्यूनतम -28.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। आमतौर पर सर्दियों में यहाँ का तापमान -45 डिग्री तक पहुँच जाता है। साल 1995 की सर्दियों में द्रास में -60 डिग्री तापमान चला गया था। यह रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट पाया, लेकिन इस बार अगर सर्दी ने रौद्र रूप धारण किया तो शायद पुराने सभी रिकॉर्ड भी टूट जाएंगे। चिलियाकला जो दिनों का वो हिस्सा होता है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और अमूमन बहुत कम लोग लद्दाख में या कश्मीर में अपनी जगहों पर रहते हैं। वो कोशिश करते हैं जम्मू जैसे इलाकों पर जाएं। जुले, आप लोग यहीं पर रहते हैं? वेलकम
मैडम आप लद्दाख आए इस सर्दी में, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं लद्दाख के लिए। आप लोग नुब्रा वैली रहते हैं? जी हाँ जी हाँ जी। ये क्या इस बार बर्फबारी कम हुई है पहले की? जी बहुत कम हुआ मैडम इस दफा ना। नहीं तो यहाँ पर इस वक्त तो बहुत ज्यादा बर्फ होता है। मैं पिछला 3 साल से यहाँ चलता हूँ, तो इस वक्त तो बिल्कुल बर्फ कम है, बहुत ही कम। नहीं तो यहाँ 2-2 फुट बर्फ होता है मैडम। लेकिन बर्फ पड़नी चाहिए तो मौसम मतलब अच्छा रहता है पानी के लिए। जी हाँ जी हाँ। लेकिन टेम्परेचर रात में कितने तक जा रहा है? इस साल तो ज्यादा ठंड भी नहीं मैडम, इतना ठंड नहीं तो -25-30 तक भी जाता है रात को ना। तो ज्यादा ठंड नहीं का मतलब होता है -19-20? जी जी -19-20 15 तक होगा, ज्यादा से ज्यादा -15 तक। वो -15 आपके लिए अकल्पनीय होगा, लेकिन यहाँ के लिए -15 -20 है, तो वो रहता है कि बहुत ज्यादा ठंड नहीं नजर आ रही। जी जी जी, हमें जैसे मतलब नॉर्मल कोर्स में जो बहुत ठंड होती है ना लद्दाख में, इस साल इतना नहीं नजर आ रहा है। अदर जी जी अदर ठंड तो है एकदम मोटे। और ठंड रहती है तो ये अच्छी खबर होती है आगे आने वाले दिनों के लिए। लेकिन क्या पानी की पाइप्स वगैरह भी जम जाती हैं? बहुत दिक्कत होती है। जम जाता है, जम जाता। पानी नहीं आ रहा होता है। जी जी विंटर में तो बिल्कुल पानी हमें टैंकर से ही मिलता है मैडम यहाँ ना, क्योंकि पाइप तो कोई चलता नहीं। तो इसलिए कम से कम नवंबर से देख के अप्रैल तक तो नलके बंद हो जाते हैं। जी मैम। दरअसल सोचिए कि जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा तापमान, तो जो आपकी पाइप्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उसमें पानी आगे बह नहीं सकता है। स्ट्रीम्स हमने दिखाए आपको किस तरीके से वो जम जाते हैं। तो उसी तरह का हाल पानी के पाइपलाइंस के लिए भी होता है। तो ये लद्दाख का हाल है, लेकिन कश्मीर का हाल भी देखना बनता है, क्योंकि वहां पर तापमान हो या स्नोफॉल, कई कई साल का रिकॉर्ड्स वहां पर टूट रहा है। भारी बर्फबारी ने जन्नत में भी जिंदगी मुश्किल कर दी है। कश्मीर में सर्दी के पिछले 30 साल के सारे रिकॉर्ड टूट गए। वो बहुत ही ठंड है सर, फॉग बहुत है, लाइटें चालू करनी पड़ती है इस टाइम। सर्दी भी बहुत ज्यादा है और दिक्कत हो रही है चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है। पारा -7 तक जा चुका है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। टेम्परेचर काफी नीचे गया है और यहाँ पे जो भी है लेक्स हैं, जो भी वाटर बॉडीज हैं, वो कम्प्लीटली फ्रीज हो चुकी हैं। इससे काफी प्रॉब्लम हो रही है यार यहाँ पे। डल झील जम चुकी है, झील के पानी की जगह बर्फ ने ले ली है। श्रीनगर का प्रसिद्ध डल झील, जिसमें जो परिंदे हैं तैराक करते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिंदे चल रहे हैं। और ये आप पूरे डल झील की सूरत और शक्ल देख सकते हैं कि किस तरह से एक सख्त बर्फ की परत में ये पूरा झील जो है बदल चुका है। और जितने भी शिकारी हाउस बोट या नाव इसमें हैं, सभी कहीं न कहीं बर्फ के बीच अटक पड़े हैं। आज तक मैंने नहीं देखा है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। इस तरह की सर्दी है, काफी ठंड है इस वक्त, बर्फ भी है ज्यादा और झील जल के भी जम गया है, काफी ठंड है। शिकारा और दूसरी नावों को डल झील में आगे बढ़ने के लिए बर्फ की चादर को चीरना पड़ रहा है। डल लेक पूरा जम गया। तो फिर कैसे करते हैं? बस अभी तो मुश्किल है, शिकारा निकालना मुश्किल है। क्योंकि ये लकड़ी है ना, ये इसमें खतरा है। अच्छा। इसमें हम निकाल नहीं सकते हैं शिकारा। सैलानियों के लिए ये नजारे किसी तोहफे से कम नहीं है। जो लोग कश्मीर में सिर्फ बर्फ का मजा लेने आते हैं, उनको जमी हुई डल लेक मिलना किसी नायाब इनाम से कम नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं इस वक्त डल के ऊपर हूँ। मैं डल के पानी के ऊपर चल रहा हूँ। अद्भुत तस्वीरें हैं ये। जिंदगी में शायद पहली बार मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है। लगभग 25 साल के बाद इस तरीके का मौसम कश्मीर घाटी में देखा गया है। आज से पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और उम्मीद नहीं थी ऐसा होगा। अच्छा। लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा फ्लोट ही हो रहा होगा। हालांकि झील पर जमी बर्फ पर घूमने वाले लोगों के लिए अधिकारियों ने चेतावनी भी जारी की है और इससे उनके जीवन को खतरा बताया है। पहलगाम में ये मौका विंटर स्पोर्ट्स का है। ठंड से बेपरवाह देखिए कैसे मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस हो रही है। कैंप हो रहा है ताइक्वांडो का, जो कि पूरी हिस्ट्री में पहली बार हुआ है विंटर्स में। हम बहुत खुश हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये पहली बार हो रहा है, तो उस वजह से हमें बहुत खुशी है, हमारे अंदर जुनून है। पूरी कश्मीर घाटी में इस वक्त जबरदस्त ठंड का प्रकोप जारी है। श्रीनगर में 13 जनवरी की रात पिछले 30 सालों में अब तक की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 30 सालों में शहर का सबसे कम तापमान था।
इससे पहले 1995 में ही श्रीनगर का तापमान इतना कम नापा गया था। 1995 में श्रीनगर में तापमान -8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 1991 में तापमान -11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। श्रीनगर में अब तक का सबसे कम तापमान 1893 में -14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बर्फ ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मशीनों का काम चालू है। पुंछ के इन मंजरों को देखिए, जहां रास्ता बनाने के लिए सड़कों पर से ये बर्फ हटाने का काम चल रहा है। मौसम में ऐसा बदलाव अगर किसी के लिए खुशनुमा एहसास लेकर आता है तो कहीं दिक्कतें और परेशानियां भी लेकर आता है। घर से मुश्किल होता है बाहर निकलना, सवेरे भी शाम को भी, और बर्फ है काफी सड़कों पे। इस वक्त फिरने में बहुत मुश्किल आ रही है। जाम देखो कितना हो रहा है, दिन भर टाइम 1-1 घंटे का सफर निकलता है 4-4 घंटे में। इसी तरह प्रॉब्लम हो रही है, काफी प्रॉब्लम हो रही है। इस साल जो मतलब ठंड है दैट इज क्वाइट, मतलब कुछ ज्यादा ही है इस साल। इतनी कभी नहीं देखी मैंने। 2018 में काफी अच्छा स्नो हुआ था, बट इस साल जो है उससे बहुत ज्यादा है। कश्मीर में ठंड की हालत ऐसी है कि लोगों को बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में पिछले 9 दिनों में करीब 7 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भारी बर्फबारी की वजह से छोटी बड़ी मिलाकर 22,000 किलोमीटर सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। कई फ्लाइटें भी रद्द हो चुकी हैं। बर्फबारी के कारण 200 से ज्यादा घरों की छतें टूट चुकी हैं। कई घर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बिजली के फीडर खराब हो जाने की वजह से हजारों परिवारों को अंधेरे में रहना पड़ा। पानी की सप्लाई की 441 योजनाओं पर असर हुआ है। पीने के पानी के लिए लोगों को बाल्टियों में बर्फ भरकर पिघलानी पड़ रही है। अगर इतनी ज्यादा ठंड हिंदुस्तान में कहीं नहीं पड़ती और दुनिया में भी बहुत कम जगहों पर पड़ती है, तो इतना नीला आसमान भी आपको कहीं और नजर नहीं आता है। कम से कम महानगरों में तो बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में तो ठंड के साथ साथ कोहरे की जो चादर आ जाती है, वो लोगों का जीना मुहाल कर देती है। सर्द हवाओं ने इशारा किया है, ठंड अभी बाकी है। घने कोहरे ने चेतावनी दी है, सर्दी अभी जारी है। सुलगते कोयलों ने गवाही दी है, इस मौसम से जरा बच के। परेशानी बहुत हो रहा है, इसको जलाना पड़ता है, इसलिए माचिस से लेकर हो जाता है। हम भी ठंड से बचने के लिए बस अलाव जलाकर बैठे हुए हैं। रहना बहुत मुश्किल हो जाता है रात को। ठंड में तो मैं निकलता ही नहीं, मैं तो घर पे रहता हूँ। ये दिल्ली है, देश का दिल, लेकिन देश के दिल की धड़कनों पर सर्दी का पहरा है। ये दिल्ली है, देश की राजधानी, लेकिन राजधानी में राज है बर्फीली हवाओं और कोहरे का। आंखों के आगे कोहरा ही कोहरा है, दिखाई कुछ देता नहीं, लेकिन जितना भी नजरें देख पाती हैं, धुंध के गुबार के आगे कुछ नजर नहीं आता। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से ही घना कोहरा छा रहा है। सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। दिन में गाड़ियों की हेडलाइट्स जल रही हैं। मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज और साइकिलिंग पर निकले लोगों के चेहरों का कैमरे में साफ न दिखना इस बात का सबूत है कि फॉग और स्मॉग ने राजधानी को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इतनी ठंड लग रही है, कुछ कहो मत। पिछले साल के मुताबिक इस बार बहुत ठंड पड़ी है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठंड बहुत है तो चलाने में दिक्कत हो रही है। पर यह है कि साइकिलिंग के लिए हम थोड़ा से पैशनेट हैं, तो इसलिए घर से कुछ भी हो निकल जाते हैं। हर रोज ठंड राजधानी दिल्ली में सर्दी के पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, नए रिकॉर्ड बना रही है। ये दिल्ली में ठंड और कोहरे का डबल अटैक है। ठंड का ये टॉर्चर 2 डिग्री तक जा पहुंचा। सर्द हवाओं ने दिल्ली वालों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। न्यूनतम तापमान में सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। दोपहर में भी सूरज बादलों के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा। सुबह और शाम को गलन वाली सर्दी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार ये जनवरी में दूसरी बार है जब न्यूनतम तापमान में अधिक गिरावट आई है। इससे पहले 1 जनवरी को दिल्ली का तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। एक हफ्ते के बाद न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास हो जाते हैं, उसके बाद हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता है
और हवाएं उत्तरी पश्चिमी भी चल रही हैं, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से आ रही है, और वहाँ पर अच्छी बर्फबारी हुई है हमारे पास और रेनफॉल भी हुई है। तो उसके चलते जो ठंडी हवाएं हैं हमारे पास, कोल्ड एयर एडवेक्शन हो रहा है दिल्ली एनसीआर तक, और तापमान में गिरावट हुई। और साथ ही साथ देखेंगे कि जो इस हवाओं में नमी भी बनी हुई है, इसकी वजह से सुबह में हमारे पास जो है घना कोहरा या घने से घना कोहरा भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कई राज्यों में देखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर खत्म हो चुका है। उत्तर पश्चिम दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली में कड़ाके की ठंड की जिम्मेदार है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में जबरदस्त ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। कई इलाकों के अंदर अभी भी कोहरा जो है वो छाया हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कल और परसों अगर कहा जाए तो पूरी तरीके से कोहरे की चादर जो छाई हुई थी उससे राहत है। राजपथ पर हम मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह के वक्त कोहरा यहाँ पर इस वक्त जो है वो छाया हुआ है, लेकिन विजिबिलिटी की अगर बात करें जो कल 0 पर थी, वो आज विजिबिलिटी 500 मीटर जो है वो दर्ज की गई है। इसके साथ साथ जो तापमान है उससे भी एक राहत जो है वो मिली है। पिछले 2 से 3 दिन तक दिल्ली का जो तापमान 3 डिग्री 5 डिग्री पर था, वो आज जो है वो 8 डिग्री दर्ज किया गया है, और ये राहत जो है वो रविवार के दिन जो है वो आई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर एक बार फिर घने कोहरे की चादर जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर छाएगी और लोगों को परेशानी का सामना भी जो है वो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ शीत लहर जो है वो वापस आएगी और तापमान में एक बार फिर से गिरावट जो है वो। उत्तर भारत में जो बर्फबारी होती है वो ये संकेत देती है कि आने वाली जो गर्मी का मौसम है वो कैसा होने वाला है, क्योंकि पहाड़ों का जो बर्फ पिघलता है, चाहे ग्लेशियर्स, वहां से ही पानी की आपूर्ति बाकी के हिस्सों में होती है। मैं अगर आपसे ये कहूं कि इस समय मैं पानी पर बैठी हूं तो ये गलत नहीं है, और मेरे नीचे आप ये पानी की बहती हुई धारा, इन बुलबुलों को, जिंदगी के इस निशान को जरूर देख सकते हैं। यहाँ ये नहर पूरी तरीके से जम चुकी है। यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, नाले हैं, वो सब जम चुके होते हैं, और ये जो ऊपर की परत होती है जो बहुत फिसलन भरी है, ये अंग्रेजी में कहें तो आइस, और उसके ऊपर ये जो हिस्सा आप देखते हैं ये सूखी बर्फ का हिस्सा है, हिम जिसे हम कहें स्नो। तो स्नो और आइस आपको यहां पर इस शक्ल में यहां पर नजर आ रहा है। लद्दाख में कुछ इसी तरह का माहौल आपको समूचे इलाके में नजर आएगा। बहुत ही मुश्किल से एक एक कदम को साध कर यहां चलना पड़ता है, क्योंकि आपके पांव के नीचे पानी है, जमा हुआ पानी है, और उस पर आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को खासकर जीने में बड़ी दिक्कतें आती हैं ये जो 2-3 महीने रहते हैं। लेकिन हम आपको अब दूसरे राज्य में लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में इस बार की ठंड कितनी अलग है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ का प्रचंड प्रहार। जनवरी में जम गए हैं नदी, नाले और ताल। केदारनाथ में कुदरत का अद्भुत कमाल। बद्रीनाथ में चारों तरफ बर्फ की बहार। औली में धूमधाम से मना वर्ल्ड स्नो डे। केदारकांठा में पर्यटकों के लिए बर्फ बना रोमांच। नीले गगन के तले बर्फ का अद्भुत चमत्कार। सूर्य देव के अलौकिक प्रकाश से दमक रहा है बाबा भोलेनाथ का धाम केदारनाथ। केदारनाथ में इस वक्त बर्फ की 3 फीट मोटी सफेद चादर बिछी हुई है।
विष्णु धाम बद्रीनाथ में बर्फ लोक जैसा नजारा है। ऐसा लग रहा है भगवान विश्वकर्मा के आदेश पर हिंद देवताओं ने धाम को सफेद रंग से रंग दिया है। बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं। यहाँ पर आने की किसी को अनुमति नहीं है। धाम पर 2 से 3 फीट तक मोटी बर्फ की चादर बिछी है। औली में जोरदार बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। रविवार को यहाँ पर धूमधाम से वर्ल्ड स्नो डे मनाया गया। औली में पिछले 10 साल से लगातार वर्ल्ड स्नो डे बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान स्कीयर्स औली पहुंचकर बर्फ में वर्ल्ड स्नो डे बनाते हैं। विश्व के उन तमाम देशों में वर्ल्ड स्नो डे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जहां पर अच्छी खासी बर्फबारी के साथ साथ स्कीइंग का आयोजन होता है। वर्ल्ड स्नो डे हमारे यहाँ जो औली में काफी मतलब रोमांचक रहेगा, मजा आएगा। एंजॉय ले रहे हैं हम यहाँ पे, काफी बर्फ है इधर, तो हम इस बर्फ का मजा ले रहे हैं। जोरदार बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने भी जवानों की हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग शुरू कर दी है। पर्वतारोहण और स्कीइंग संस्थान एकमात्र ऐसा आईटीबीपी का सेंटर है जो जवानों को युद्ध और विशेष परिस्थितियों में रहने की कठोर ट्रेनिंग देता है। चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी के जवानों को हर साल बर्फबारी के बाद औली में हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग दी जाती है। -15 डिग्री तापमान पर कुदरत के कहर से लड़ रहे ये जवान बीआरओ के हिमदूत हैं। तस्वीरें NH-58 मार्ग की हैं। पिछले कुछ दिनों में चमोली में इतनी भीषण बर्फबारी हुई कि बद्रीनाथ और भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 58 बंद हो गया। पहाड़ों से टूटकर बड़े बड़े ग्लेशियर सड़कों पर आ गए। लेकिन बीआरओ के जवानों ने -15 डिग्री के टॉर्चर में भी दिन रात मेहनत कर हनुमान चक्की से माना गांव तक 18 किलोमीटर के रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया है। उत्तरकाशी के 3812 मीटर की ऊंचाई पर स्थित केदार कांठा में पर्यटकों ने तिरंगा फहराया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! बर्फ से ढके इन पहाड़ों पर फिसलना स्कीइंग का नया रोमांच बन गया है। हम हिमालय ट्रैकर के साथ आए हैं केदारकांठ ट्रैक पे, जो कि लगभग 12,500 फीट पे है। वो बहुत अच्छा था। और गाइस प्लीज क्लीन द माउंटेन। ये हमारे एक फैमिली की तरह है, ये हमारे घर की तरह है, इसे कृपया हमेशा क्लीन रखें। लद्दाख में खारदुंगला रोड पर हम इस समय खारदुंगला यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास जिसे कहा जाता है 18,000 फीट की ऊंचाई पर, इस समय हम 16,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ और उसके बीच में चट्टानों को आप जरूर देख सकते हैं। लेकिन आगे जब आप निकलेंगे तो नुब्रा वैली, जो कि जिसे ठंडी जगह पर भी एक रेगिस्तान के तौर पर वहां शक्ल दिखती है, लेकिन अभी हम आपको रेगिस्तान यानी राजस्थान का हाल दिखाते हैं, जहां पर ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही है कि वो रेगिस्तान नहीं बर्फिस्तान ही नजर आ रहा है। गर्मी से जलने वाला रेगिस्तान ठंड से जम रहा है। लू से झुलसने वाले राजस्थान में पारा माइनस में चल रहा है। रेगिस्तान में बर्फिस्तान, क्या पहले कभी देखा है ऐसा अद्भुत नजारा? मई जून की गर्मी में जिस राजस्थान में हवा भी आग लगा देती है, वहां पर आजकल आग ही जीने का सहारा है।
राजस्थान में इस भीषण ठंड का मतलब क्या है? जनवरी में पानी जमने के पीछे कारण क्या है? रेगिस्तान की सर्दी का देश पर क्या है साइड इफेक्ट? राजस्थान में माउंट आबू इन दिनों जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। ठंड इतनी है कि सुबह हर तरफ बर्फ की सफेदी नजर आती है। माउंट आबू की नक्की झील पर खड़ी नावों पर गिरी ओस बर्फ बनकर जम गई है, जिसे खुरचकर हटाया जा रहा है। खुले आसमान तले रखे पक्षियों के पीने के पानी के बर्तन में बर्फ की परत जम गई है। खेलों के मैदानों पर गिरी ओस के जमने से हरी घास श्वेत चांदनी सी चमक रही है। सर्दी के इन तल्ख तेवरों से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों से लैस होकर चाय की चुस्कियों के साथ अलाव ताप रहे हैं। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में सुन कर देने वाली सर्दी पड़ रही है। यहां दिसंबर से अभी तक 9 बार तापमान माइनस से भी नीचे चला गया है, जिसका असर साफ दिख रहा है। 10 दिन तक बारिश, ओलावृष्टि, कोहरे के बाद अब इलाके में शीतलहर का कहर है। तापमान -1 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ ज्यादा ही सर्दी होने के कारण पूरा बर्फ जम गया है। पीछे और भी पानी है, उसमें भी हल्की सी परत जम गई है और पूरा गार्डन भी पूरा व्हाइट हो गया है, एकदम व्हाइट। माउंट आबू चुरू से भी ज्यादा ठंडा फतेहपुर है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में राजस्थान के 9 जिलों अलवर, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर, चुरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और शेखावटी में कोल्ड वेव और कोल्ड डे रहने का अनुमान है। इन शहरों में सुबह पाला भी पड़ सकता है। तस्वीरें देखकर एक बार तो कोई भी चौंक सकता है कि ये रेगिस्तान है या कश्मीर की जमी हुई घाटी। राजस्थान के शेखावटी में ठंड इतनी प्रचंड है कि पेड़ पौधों पर जमी ओस जमकर ठोस बर्फ बन गई है। फतेहपुर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, माइनस में ठंड चल रही है। फतेहपुर में सर्दी का पारा बहुत हाई है। सड़कों पर घना कोहरा है। रात में तापमान 0 से भी नीचे गिर जाता है। हर साल मकर संक्रांति के बाद यहाँ पर ठंड का कहर कम हो जाता था, लेकिन इस बार सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार राजस्थान में ज्यादा ठंड पड़ने के पीछे मुख्य वजह पहाड़ों पर लगातार हो रहा हिमपात है। पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में भी तापमान गिरा है, तो ये जो है इसके चलते हमारे पास कोल्ड वेव और कोल्ड डे की सिचुएशन पूरे रीजन में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है। साथ साथ जो नॉर्थ राजस्थान के इलाके हैं वहां पर भी कोल्ड वेव की सिचुएशन बनी हुई है। दुनिया भर में मशहूर है स्विट्जरलैंड, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखिए, लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की खूबसूरती देखिए, कितनी बर्फ यहाँ पर पड़ी है वो देखिए, और तब बोलिए कि हिंदुस्तान में क्या कम ठंड पड़ती है या कम खूबसूरती यहाँ पर आपको प्राकृतिक नजर आती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन यूरोप में इस बार मौसम का कैसा कोहराम है वो आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। आधी दुनिया इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे देखकर लोग हैरान हैं। ड्रीम डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड में श्वेत सुनामी का कहर है। बर्फबारी की ये तस्वीरें ज्यूरिख की हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भयानक बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से प्रशासन को पहाड़ी क्षेत्रों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी करना पड़ा है। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े शहर ज्यूरिख में ट्राम और बस सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बर्फबारी के कारण रास्तों पर पेड़ गिर गए हैं। देश के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर 3 फीट तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से इटली की सीमा पर स्थित गोम्स घाटी के कुछ स्थानों से संपर्क टूट गया है। पश्चिमी ऑस्ट्रिया के टॉयरॉल क्षेत्र में हिमस्खलन के खतरे के कारण कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, ऐसा लग रहा है ये कोई स्नो सिटी है।
तस्वीरें फ्रांस के लेगेट स्की रिजॉर्ट की हैं। यहाँ पर हर रंग सफेद रंग में रंग गया है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ सफेदी की चादर है। सड़कें सफेद हैं, कारें सफेद हैं, पेड़ पौधे सफेद हैं। सड़क से जितनी बर्फ हटाई जा रही है उससे कहीं ज्यादा आसमान से बरस रही है। ठंड का हाल यह है कि तापमान -4 डिग्री से भी कम है। ये तस्वीरें चीन के नॉर्थ ईस्ट इलाके के शेनयांग शहर की हैं। यहाँ पर बर्फबारी से जू में बंद पांडा इतना खुश हुआ कि वो खुद को मौज मस्ती करने से रोक नहीं पाया। पांडा स्नो गेम खेलने लगा। बर्फ की सफेद चादर को देखकर पांडा कभी इधर घूमता, कभी उधर भागता, कभी वो झूले पे लटक जाता तो कभी पेड़ पर चढ़ जाता। मस्ती करते करते जब वो थक गया तो बर्फ पर आराम से घूमने लगा। तो ठंड कितनी भी भीषण पड़े, इतना समझना है हर एक मौसम जरूरी होता है। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।